नमस्कार आप सब। आज मैं आप लोगों को अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि आप लोगों से जुड़ रही हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शंस आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पैरानॉर्मल की बात करती है, इसने अपने बायो में लिखा है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, साइकिक मीडियम है कौन ये, मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया डायरेक्टर है, तो है कौन ये अंजलि। तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। बेसिकली मैं बॉलीवुड से बिलोंग करती हूँ, चाइल्ड एक्ट्रेस काम कर चुकी हूँ और उसके बाद सीरियल भी किया है। और जहाँ तक पैरानॉर्मल की बात है तो वो मैंने खुद चूज़ नहीं किया, वो मुझे मेरे जीवन में अपने आप एंटर हुआ। ये जो प्रॉब्लम थी कि मुझ में कैसे मैं देख सकती हूँ या मैं, तो बेसिकली मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। जब मैं छोटी थी वो टाइम पे आई थिंक एज वाज 5 या 6 साल की थी, तब की बात है। और क्योंकि मैं डेट्स में, मंथ्स में और ये सब चीज़ों में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ ईयर्स में। आई हैव अ मेडिकल इश्यूज़, मेडिकल प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं थोड़ा मेरा ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट बटन दबा देता है, तो मुझे ये सीरियस इश्यूज़ है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो मैं छोटी थी, लेकिन मुझे 7 साल की उम्र में ये पता चला, वो मुझे याद है क्योंकि 7 साल की उम्र में मुझे पता चला कि जिनको मैं देख रही हूँ वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। जो मुझे दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं या जिनसे मैं बात करती हूँ वो लोग इस दुनिया में है ही नहीं। वहाँ से मेरी ज़िंदगी एकदम टर्न लिया और मैं इतना डरती थी, मैं इतना डरती थी, मतलब हर आहट से डरती थी। खुद की परछाई देख के डर लगता था, सोती थी तो डर लगता था कि इधर से कोई ना आ जाए, करवट लेके सोती नहीं थी मैं इतना डरती थी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे जैसे बड़ी होती गई ये चीज़ मुझे दिन में, रात में मुझे दिख रहे हैं, कभी कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी थी। इतनी बॉदर करती थी कि कभी लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी और डर लगता था लोगों को बताने में। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं आप ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर आसानी से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग आपको बोलेंगे पागल है, आपको साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे कंट्रोल कैसे कर सकूं, क्योंकि आई स्टार्टेड मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन किया, मैंने साधना की, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद फिर मैं अवॉइड करती थी लोगों के सामने और लोगों से ज़्यादा मिलना अवॉइड करती थी। जो काम के सिलसिले में जब मिलना होता है तो मिलना होता है, जब काम है तो ठीक है, मैं काम पे हूँ, वहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो मेरे आसपास के लोग जानते थे वो मुझसे सीधा पूछते, कुछ दिखा क्या, कुछ दिखा क्या? वो लोग मुझसे ये पूछते थे। ये बहुत फ़नी चीज़ नहीं है, यू नो ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि बहुत फ़नी है क्योंकि जिसके साथ बीतती है या जिसके साथ ये होता है, ये वो इंसान जानता है कि वो किस सफ़रिंग को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे लाइफ में भी सफ़रिंग बहुत हुआ है इस वजह से। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं जिसको कि वो देख सकते हैं, जो मैक्सिमम लोग नहीं देख सकते हैं, तो वो लोग नहीं बिलीव करते, वो बोलते नहीं, झूठ है, ड्रामा है, तो इट्स बेटर टू बी क्वाइट, राइट। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मेरा कंट्रोल आया कि मैं इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूं, इन चीज़ों से मैं, क्योंकि वो लोग जो आ रहे हैं मुझे हार्म करने नहीं आ रहे हैं, बट कंट्रोल कैसे करना है। आई लर्न हाउ टू कंट्रोल किया, सब किया। देन आई आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। जो कुछ होता था, मुझे दिखाई देता था कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो
शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट होती थी, लेकिन फिर मैं सिंपल, क्योंकि मुझसे भी फिर रहा नहीं जाता था, मैं पूछती थी डू यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आपके साथ कोई है, किसी की प्रेजेंस महसूस होती है? बोलते थे हाँ। जब बोलते थे हाँ तो मैं फिर उनको बोलती थी जो सलूशन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो उनको बोलती थी, फिर काउंसलिंग करती थी, इंसान के साथ नहीं, जो दूसरे दुनिया के हैं उनके साथ में। देखो, सफरिंग सिर्फ इंसानों की नहीं होती, पहली चीज़ तो ये समझने वाली है। जो वहाँ पे है, दूसरी दुनिया में है, मर के भी जो आगे लाइट की तरफ नहीं जा पाए हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग, राइट? सो प्रॉब्लम ये आती है ना कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग प्रवोक करते हैं उनको, दिस इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो खैर, मैं काउंसलिंग करती थी, बात करती थी, और मैक्सिमम केसेस जो मैंने किए हैं उन केसेस में ये हुआ है कि जो कुछ खतरनाक एंटिटीज़ थी, बहुत खतरनाक, आई हैव बीन अटैक्ड मैनी टाइम्स, बट जो स्टक हुई हुई आत्माएं हैं, देखो डिटैचमेंट इंसान को कर लेना चाहिए, इंसान को अपने आप को ना एक्सट्रीम लेवल पे अटैच नहीं होना चाहिए। जब आप एक्सट्रीम लेवल पे अटैच्ड होते हो ना किसी के साथ में भी, चाहे आप चीज़ों के साथ ले लो, चाहे आप अपने घर के साथ ले लो, या आप अपने रिश्तों के साथ ले लो, एक अटैचमेंट एक लिमिट तक होनी चाहिए। क्योंकि समटाइम्स यही अटैचमेंट की तरफ से जब मरने के बाद वो आत्मा वो जगह छोड़ के नहीं जाती, वो कहती कि नहीं ये जगह मेरी है और ये सिर्फ मेरी रहेगी। तो ये एक्सट्रीम अटैचमेंट की वजह से, या कई ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, या कुछ उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको अपने परिवार के साथ रहना है, उनको वहीं रहना है। और कई सीन में ये होता है कि जब किसी को मार दिया जाता है, अकाल मृत्यु हो गई, सुसाइड केस हो गया, इन केसेस में ये होता है वो आत्माएं भटकती रहती हैं जब तक कि उनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो वो पेन जो है ना, वो खाली इंसान, ऐसा नहीं है कि इंसान पेन महसूस करता है, वो लोग भी करते हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई लोगों की मदद करने की। फिर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो कि जिसको मैं अपना भाई मानती हूँ। हम लोग यहाँ पे, उनका ग्रुप था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, उनको पता चला, मैंने अपने बारे में बताया था क्योंकि दे वर बिलीवर, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इफ़ आई कैन हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन दिस, सो आई हैव जॉइन देम। मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर हमने यहाँ पे केसेस भी किए, और उसके बाद दे लेफ्ट द कंट्री, वो दूसरी कंट्री में चले गए। तो उसके बाद फिर मी एंड देयर इज़ अ वन मोर पर्सन, वी टू पीपल आर लाइक हैंडलिंग द केसेस। कहीं पे भी कुछ भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग हमें बुलाते हैं, हम जाके हम। एंड वन मोर थिंग, आई डोंट चार्ज एनीथिंग, मैं एक सिंगल पेनी किसी से नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, एंड दैट अदर पर्सन ऑल्सो, जब ही ऑल्सो थॉट कि हाँ ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, उन्होंने हमको दिया है कि वी कैन हेल्प पीपल, सो उस चीज़ का मैं पैसा लूँ, ऐसा लाइक मेरे अंदर तो नहीं है, ना ही मेरे साथ जो हैं उनके अंदर हैं। तो हम लोग इस चीज़ को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, केसेस को, जो भी तरह की सिचुएशंस आती हैं उन सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। एंड मेनी टाइम लाइक टच वुड, वी गॉट लकी दैट वी वर एबल टू रिलीज़ द सोल, उनको रिलीज़ करना, मतलब उनको लाइट्स की तरफ भेजना, उसमें हम कामयाब हुए हैं। लेकिन बात, अगर हाँ एक और चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो बोल रही है सच है, झूठ है, जो भी है, आप लोग गूगल पे जाके मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, अंजलि शर्मा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन दुबई। अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको मेरे न्यूज़पेपर का इंटरव्यू, मेरे ग्रुप का इंटरव्यू भी दिखेगा, और दूसरे न्यूज़पेपर में भी आपको दिखेगा, यू विल गेट एन आइडिया। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम लोगों को एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है, मुझे उन आत्माओं को समझना ज़रूरी होता है। आत्माओं में और एंटिटीज़ में जो फ़र्क होता है, सडन एंटिटीज़ आर, दे आर नॉट सोल्स, वो इंसान कभी थे ही नहीं, तो उनके साथ डील करना समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट।
कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे आई हैव बीन वेरी बैडली ब्रूटली अटैक्ड। मेरे हाथ से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था और जो लोग थे वहाँ पे वो लोग देख रहे थे कि किसी ने टच नहीं किया और इतना बड़ा कट और ब्लीडिंग हो रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरी कमर पे ऐसे वाले क्रॉस, ऐसा वाले क्रॉस और अजीब अजीब निशान मेरे कमर पे, स्क्रैचेस, कभी नेल्स के स्क्रैचेस, कभी कुछ। अक्सर मैं ब्रूजेस या इन सब चीज़ों के साथ उठती थी। बहुत बार ऐसे हुआ है जब मैं एंटिटीज से डील कर रही होती थी। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो है ये बहुत फैसिनेटिंग नहीं है लोगों के लिए। लोगों को लगता है ओह माय गॉड इट्स सो फैसिनेटिंग, कितना मज़ा आता होगा। नहीं, ये चीज़ें जब आप, क्योंकि मैं हील भी करती हूँ, लोगों को हील भी करती हूँ एंड जो भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड सॉल्यूशंस करने होते हैं वो भी करती हूँ। इस चीज़ में क्या होता है आपको पता है, ये चीज़ें समटाइम्स आपको इतना इफ़ेक्ट करती हैं, इतना इफ़ेक्ट करती हैं। आई वॉज इन अ डीप डिप्रेशन। मैं इतने भयानक डिप्रेशन में थी और मैं सुसाइडल थी कि मैं सुसाइड के बारे में सोचती थी। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। और आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, आई डोंट मेक मच फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ। मेरे अंदर एक डुअल पर्सनालिटी है, दो पर्सनालिटी हैं। एक जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सिंपल है, सोबर है और हेल्पफुल है सॉरी। और दूसरा जो है वो है बहुत ज़्यादा बेबाक और बहुत ज़्यादा मुंह पे बोलने वाले, जिसको बोलते हैं लठमार भाषा। जैसे कि आप लोग मेरी बिग बॉस के टाइम पे आप मेरी वो भाषा देखते हैं। तो ये दो अंजलि हैं, डुअल पर्सनालिटी मैं बोलती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे खुद महसूस होता है कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई एक और एक और है जो एक डिफरेंट है मुझसे। और दोनों में से मैं कौन हूँ, वो मैं की खोज कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु की तलाश थी काफ़ी लंबे समय से कि कोई गुरु मिले जो दिशा मिल सके। सो गुरु मिलना इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको इमीडिएटली ऐसे ही गुरु मिल जाएगा। फिर आई रियलाइज़ कि जिस दिन मेरे नसीब में गुरु मिलना होगा, लिखा होगा, उस दिन मुझे गुरु मिलेंगे। तो ये तो पैरानॉर्मल से रिलेटेड मेरा जो लाइफ रही है उसके बारे में आपको छोटी सी बहुत इन शॉर्ट में मैंने ब्रीफिंग दिया है। ज़्यादा करूँगी तो लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में ब्रीफिंग दिया है। बाकी बस इतना ही है कि ये चीज़ें मजाक की नहीं हैं, ये चीज़ें पब्लिसिटी लेने की नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं। जब मैं किसी के यहाँ पे जाती हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मैं वहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो एविडेंस नहीं लेते, क्योंकि ग्रुप में अगर मुझे दिखाई देता है और बाकियों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बट दे नीड एविडेंस, राइट? सो तब वो लोग डिवाइस का सहारा लेते हैं और मैं उनको जो जगह बताती हूँ कि ये जगह पे आप करो। फिर मेरी जो काउंसलिंग होती है सब होता है, लेकिन वी डोंट पोस्ट, हम लोग पोस्ट नहीं करते वो चीज़ें। पिक्चर्स भी हैं जिसमें क्लियरली ऑर्ब्स दिखाई दिए हैं, शेडोज़ दिखाई दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वी डोंट शेयर दोज थिंग्स। बट मुझे ये लगा कि शायद अब जिस तरह से लोग थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के घोस्ट स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि लोगों को घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है इसके वजह से। सो मुझे लोगों को बताना चाहिए। जिस दिन मैं कमर्शियल तरीके से करूँगी, कमर्शियल इन द सेंस पैसा कमाने के लिए नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, पैसा मुझे कभी नहीं कमाना है। ये जो मेरा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, जो मुझे गॉड ने दिया है। जब उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे तो मैं लोगों से मदद करने के पैसे क्यों मांगूं? अगर आपके पास कोई भी तरह की पावर, शक्ति या ब्लेसिंग्स हैं, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए बिना लालच के, बिना पैसों के। मेरा ये मानना है। आजकल लोगों को अगर आप उनके पास में बोलोगे, कुछ आपने हेल्प मांगी, कुछ भी चीज़ है, पहले तो भाई बड़ा बड़ा अमाउंट लोग बोलते हैं कि इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। तो दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थिंग। मेरा है कि मैं मदद करूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे करनी चाहिए,
एज एन ह्यूमन बीइंग, यू नो, क्योंकि जब मुझे कुछ मिला है तो वो कि उसका कोई ना कोई पर्पस होगा. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड. तो उसके अलावा मैं इस पैरानॉर्मल के अलावा मैं बॉलीवुड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हूँ. उसके अलावा मैंने अनिल शर्मा जी के जो भाई हैं संजय शर्मा, जो कि एज अ प्रोड्यूसर भी उनकी काफ़ी फिल्मों में रहे हैं और एज अ को प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं. और अनिल शर्मा सर जिन्होंने गदर अपने बनाई थी, संजय शर्मा, ये मेरे गुरु हैं. मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है. उसके अलावा मैंने एकता कपूर का सीरियल किया था ख्वाहिश, जिसमें सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रोल था. अंजू महिंद्रो जी थी उसमें. सोनी पे आता था और ARY पे आता था. बट जब वो लोग यहाँ से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, इंडिया ट्रांसफ़र किया था कि इंडिया में बैठ के शूट करेंगे, तो आई रिफ्यूज़ कि आई विल नॉट गो. मैंने जो एक वहाँ के प्रोडक्शन हेड थे उनको बोला था कि मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज़ आई कांट लीव माय वर्क, क्योंकि मैं जी के साथ में भी काम किया है. मैंने जग्गू दादा के साथ काम किया है, NTR जूनियर, मोहनलाल, एज अ लाइन प्रोड्यूसर भी काम किया, एज अ कास्टिंग में भी काम किया. लाइक यू नो डिफरेंट टाइप के काम करती आई हूँ. कमर्शियल्स करते हैं, अभी भी एज अ लाइन प्रोड्यूसर भी काम करते हैं, एज एन लाइक यू नो प्रोड्यूसर भी हम लोग काम करते हैं. तो हम लोगों का काम ये इंडस्ट्री से है. जो बिग बॉस पे मैं इतना ज़्यादा बोल देती हूँ, इसीलिए बोल देती हूँ क्योंकि बिग बॉस देखना मेरे काम का हिस्सा है. मैं बिग बॉस देखती हूँ क्योंकि मेरा काम है क्रिएटिव कंटेंट के बारे में, या क्रिएटिव कंटेंट बनाना, क्रिएटिविटी के बारे में सोचना. तो इसीलिए मैं भी देखती हूँ, बिकॉज़ यू शुड नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और आपको क्या नहीं करना है. और कभी भी कोई कंटेंट बनाओ तो एक दूसरे के साथ मैच ना हो, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. इसीलिए मैं रियलिटी शो देखती हूँ, वो मेरे काम का हिस्सा है. उसके बाद अब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने शुरू कर दिए, व्हाट आई फील. बिकॉज़ पहले ये होता था, समटाइम्स आई यूज़ टू गो समवेयर फॉर लाइक यू नो डिबेट्स में चले गए, लेकिन वहाँ पे आप, कई बार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको दबा दिया जाता है. आप अपनी मुद्दे या अपनी बात खुल के रख नहीं पाते, क्योंकि बीच में बहुत इंटरप्शंस आते हैं. बीच में कोई बोल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और समटाइम्स आपको प्रॉपर तरीके से अपने पॉइंट रखने का मौका नहीं मिलता. तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं अपने पॉइंट अपने ही यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे पास चैनल तो है, तो मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ. तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने चाहिए. तो आई स्टार्टेड दैट. क्योंकि मैं पैरानॉर्मल के ऊपर भी बात कर रही हूँ, पैरानॉर्मल के लिए आगे मैं और वीडियोस बनाऊँगी. किसी को कुछ टिप्स चाहिए होंगी, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, आई विल गिव दैट ऑल्सो. बट आज मुझे लगा कि मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना चाहिए कि लोग जान सकें, समझ सकें कि अंजलि है कौन. सडनली वीडियोस बना रही है बिग बॉस के ऊपर, सडनली कोई आके पैरानॉर्मल पे बात कर रहा है, तो वो क्यों है और कौन है. तो इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बनाया है, और बहुत शॉर्ट में बनाया है, छोटा करके बनाया है. लेकिन इतना है, सफरिंग सिर्फ इंसानों की नहीं होती, उनकी भी होती है. और मुझे जिस चीज़, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप में से किसी को भी अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है, या आपको दिखाई देता है, या फील होता है, फॉरगेट अबाउट दिखाई देना. अगर दिखाई नहीं देता लेकिन यू कैन फील, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी, मेडिटेट कीजिए. जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, डीप मेडिटेशन कीजिए. जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल लर्न हाउ टू हैंडल, हाउ टू कंट्रोल. बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. इस चीज़ से डरिएगा मत, क्योंकि मैं डरी, मैंने बहुत अपने साल वेस्ट किए डरने में. काश मुझे उस समय मैं शेयर कर पाती हर किसी से, और मुझे कोई समझा पाता कि इट्स ओके टू यू नो हैव दिस काइंड ऑफ वियर्ड और क्रीपी थिंग्स. सो काश कोई कर पाता, तो शायद वो मेरे कुछ साल जो थे वो वेस्ट नहीं होते, और शायद मैं इतना सफ़र नहीं करती, कोई गाइड करने वाला होता तो. लेकिन आज इतना है कि हाँ, एटलीस्ट आई कैन गाइड पीपल. जो मुझे नहीं मिला वो शायद मैं लोगों को मदद कर सकूँ. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल. सो बेसिकली यही है, ये सफरिंग है,
ये एक तरह का आपको आइडिया नहीं आता है, क्योंकि जो एंटिटीज़ और ये सब से आप डील करते हो ना, तो आप एक अलग जोन में होते हो। आप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप सुसाइडल हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, आपको अकेले रहना पसंद आता है, आप अकेले रहते हो, आप अपने आप से बात करते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो जर्नी होती है, ये इतनी आसान जर्नी नहीं होती। और जब आप सोल से डील कर रहे हो डिफरेंट है, बट जब आप एंटिटीज से डील करते हो ना, इट्स रियली हॉरिबल। इट्स नॉट दैट ओ हमने तो डीमंस से आमना सामना हुआ, वहाँ पे डीमन था, वहाँ पे एंटिटी थी, नेगेटिव एंटिटी थी, ये था वो था। ये बोल वचन बहुत होते हैं, और लेकिन आई नो ये इतना आसान नहीं है कि आप एंटिटी से, किसी भी नेगेटिव एंटिटी से डील करो। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए हमेशा मैं यही एडवाइस करती हूँ, लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आप कभी भी प्रवोक करो मत। जब भी आप कुछ, इवन जब आप सवाल जवाब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो टेक अ परमिशन कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, हम अंदर आपके ये जगह पे एंटर करना चाहते हैं। प्लीज़, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम आपको ट्रबल करने नहीं आए हैं, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बोल के फिर आप अंदर एंटर करो। निकलने के टाइम पे यही बोलो कि आप लोगों को हमारे पीछे नहीं आना है, हमें फॉलो नहीं करना है, आप लोग अलाउड नहीं हो हमारे पीछे आने के। ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी होती हैं। और प्रवोक मत करना, हंसना मत, मजाक मत उड़ाना। और बस ये मेरा इंट्रोडक्शन था। जो लोग देखेंगे शायद वो जान पाएंगे, और जो लोग नहीं देखेंगे उनको भी गॉड ब्लेस, क्योंकि किसी लालच के तहत ये सब नहीं किया मैंने कि कोई मेरा प्रॉफिट होगा, कुछ होगा। बस मैंने बोला मेरे अंदर ड्यूल पर्सनालिटी है, सो मैं इमोशनल भी हूँ। तो मुझे लगा जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वो मुझे जाने कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में अपने बारे में आप लोगों को बताया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग बोर हो जाएंगे, लोग पकेंगे। इसलिए मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। फिर भी थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि अगर ब्रीफ में बनाने जाऊंगी तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। अगर मैं एकदम डीप कन्वर्सेशन में चली गई अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में, ये जो जर्नी थी मेरी, तो बहुत पता नहीं कितने घंटे की हो जाएगी वीडियो। इसीलिए मैंने शॉर्ट में और बहुत मोटे मोटे छोटे छोटे पॉइंट्स लेके ना ब्रीफ में वीडियो बनाई है। जो लोग देखेंगे उनका धन्यवाद। तो और जो लोग हमेशा प्यार देते हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार। तो ये आपकी जो अंजलि है, जिसको आप पसंद करते हैं, ये ड्यूल पर्सनालिटी को फिर भी आप अगर पसंद करोगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। और बस प्यार चाहिए और प्रार्थनाएं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।